एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद स्टडी मंत्रा में। इस यूट्यूब चैनल पे आपको स्टडी संबंधित करंट अफेयर, जीके, जीएस, मैथ क्लास 9 से लेकर 12 तक और बहुत सारे कंटेंट बहुत ही अच्छे से प्रोवाइड किया जाएगा। और हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। और आज का क्लास शुरू करने से पहले आज का टॉपिक है, उसका नाम है CAA एंड NRC, यानी जो CAA अभी हाल फिलहाल में बहुत ही चर्चा में है, क्योंकि इसे भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया है पूरे भारत में। हम लोग जानते हैं कि आज CAA में क्या हो रहा है और इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या क्या प्रावधान है। तो आज क्लास शुरू करते हैं और जानते हैं कि CAA क्या है। इसमें पहले लिखा हुआ है CAA, मतलब इसका फुल नेम क्या होता है। CAA का CAA इसका फुल नेम होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसमें हम लोग देखेंगे इसका फुल नेम होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। ये क्या है इसको हम लोग देखते हैं। CAA 2019 का पूर्ण नाम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 है। इसको हिंदी में बोलते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, जिसे हाल ही में भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इस कानून को सबसे पहले कब बनाया गया था, तो इस कानून को 11 दिसंबर 2019 को अधिनियमित किया गया था, यानी उस दिन बनाया गया था, लागू नहीं किया गया था। लागू भी हाल फिलहाल में हुआ, कुछ दिन पहले। इसे 11 दिसंबर 2019 को अधिनियमित किया गया था। और इस कानून में क्या है उसके बारे में जानते हैं। इसके बारे में पहले हम देखते हैं। CA मतलब होता है CA एक नागरिकता। CA नागरिकता, अभी सभी लोगों में बहुत सा कंफ्यूजन है कि CA नागरिकता देने वाला कानून है या नागरिकता लेने वाला कानून है। तो आप लोग जान लीजिए कि CA जो है नागरिकता देने वाला कानून है, लेने वाला कानून नहीं है। यानी इसका नाम ही है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो 3 देश, याद रखना है कि जो 3 देश, कौन कौन से 3 देश है, पाकिस्तान, उसके बाद बांग्लादेश और श्रीलंका, यानी 3 देश के 6 धर्मों को मानने वाले लोग। 6 धर्म कौन कौन से हैं? हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी, सिख और ईसाई, यानी 3 देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका। और 6 धर्म, बहुत इंपॉर्टेंट, 6 धर्म हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी, सिख और ईसाई। ये लोग जो है, इन्हें किसी तरह से वहां उनके देश में धार्मिक उत्पीड़न किया गया है, या इन्हें मारा गया है, पीटा गया है, या इन्हें देश से बाहर निकाल दिया गया है। और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं अप्रवासी भारतीय। और इन्हीं लोगों को अपने देश में इन लोग क्या चाहते हैं, इन लोग सोचते हैं, मतलब चाह रहे हैं कि हमें भारत की नागरिकता मिल जाए। इन्हीं लोगों को नागरिकता देने के लिए भारत सरकार बोली है कि अगर इनमें से कोई भी, यानी 3 देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, और 6 धर्म हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी, सिख और ईसाई को मानने वाले, यानी जो गैर मुस्लिम है, जो मुस्लिम नहीं है, उन लोगों को बोला गया है कि अगर आप 31 दिसंबर, एक डेट है, इसको नोट, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, एग्जाम पूछा जाएगा, 31 दिसंबर 2014, यानी आज़ादी से लेकर, यानी 15 अगस्त 1947 से लेकर 31 दिसंबर 2014 तक अगर इन 3 देशों के 6 धर्मों के मानने वाले लोग अगर यहाँ पे आ गए हैं 31 दिसंबर 2014 तक, तो ये CAA कानून के द्वारा, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के द्वारा इसे एक बार में सभी को नागरिकता दे दिया जाएगा। इसमें संविधान का कोई भी नियम लागू नहीं होगा। यानी हम बताए थे कि आर्टिकल 5 में लिखा हुआ है संविधान में कि वैसे व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जाएगी जो क्या है, जो या तो भारत में जन्मे हों या संविधान लागू जिसमें हुआ था उसमें भारत के नागरिक हों, या उससे 5 वर्ष पहले से भारत के नागरिक हों। वो सब नियम कानून खत्म हो जाएगा। इसमें बोला गया है कि जो, इसमें आगे हम लोग देखते हैं अगला चरण में क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है इस अधिनियम के अनुसार, मतलब इस अधिनियम में क्या कहा गया है, इसे देखिए। इस अधिनियम में लिखा गया है कि जो प्रवासी लोग, प्रवासी मतलब दूसरे देश के लोग, जो प्रवासी लोग 3 देश, कौन कौन देश, पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा श्रीलंका के निवासी हों, यानी वहां के रहने वाले हों, और 6 धर्म, कौन कौन सा धर्म, हिंदू, सिख, जैन, पारसी,
बौद्ध और ईसाई को मानने वाले हों और जिनका धार्मिक उत्पीड़न मतलब उनको धर्म से संबंधित गाली गलौज किया गया हो या उन्हें उनके देश से बाहर भगा दिया गया हो और ये लोग अगर आजादी से लेकर 31 दिसंबर 2014 तक अगर इतने दिनों के अंदर भारत आ गए हों तो इन लोगों को सीएए के द्वारा, सीएए जो है कानून, सीएए 2019, इस कानून के द्वारा भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। यही सीएए। और कहता है अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 31 दिसंबर 2014 के बाद आए हैं तो उसके लिए इसमें कानून लिखा हुआ है कि जो लोग 31 दिसंबर 2014 के बाद भारत में आए हैं उनके लिए बोला गया है कि उन्हें भारत में पहले 5 साल निवास करना होगा, उसके बाद उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी, जो अगला स्लाइड में लिखा हुआ है, इस आप लोग देख सकते हैं। और जो लोग 31 दिसंबर 2014 के बाद भारत आए हों उन लोगों को 5 वर्ष भारत में रहने के बाद भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। और इन लोगों को, और यह भी उन्हीं लोगों पर लागू है जो 3 देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, और 6 धर्म कौन कौन सा, हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई और पारसी, अगर इन लोग इसको मानने वाले हैं तो इन लोगों को भारत में 5 वर्ष रहने के बाद भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। अगर गैर मुस्लिम है तो इसमें भारत सरकार अपना फैसला लेगा कि इन्हें क्या करना है। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, सीएए कानून था। इसके बाद अगला टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं एनआरसी। यानी एनआरसी क्या है, लिखा हुआ है एनआरसी क्या है। इसका फुल नेम होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। इसका फुल नेम क्या होता है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। नेशनल रजिस्टर सिटीजनशिप यानी राष्ट्रीय पंजीकरण पंजी या रजिस्टर। इसमें कहा गया है कि इसे कब लागू किया गया था, इसे हम देखते हैं आगे। एनआरसी का पूरा नाम नेशनल रजिस्टर सिटीजनशिप यानी राष्ट्रीय पंजीकरण पंजी, या इसी को हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय नागरिकता पंजी भी से हम लोग कह सकते हैं। इसका नियम है यह भारतीय लोगों की नागरिकता से संबंधित एक रजिस्टर है। इसमें लिखा गया है यह भारतीय लोगों को, भारत में जो लोग हैं अभी उन लोगों की नागरिकता से संबंधित एक रजिस्टर है जिसमें बताया गया है कि कौन भारत का नागरिक है और कौन भारत का नागरिक नहीं है। लिखा कि भारतीय लोगों की नागरिकता से संबंधित यह भारतीय लोगों की नागरिकता के संबंध में एक रजिस्टर है। इसे 1955 के नागरिकता संशोधन अधिनियम में 2003 के संशोधन द्वारा अधिकृत बनाया गया है। इसमें भारत में रह रहे सभी वैध नागरिकों, यानी भारत में जितने भी नागरिक रह रहे हैं उन सभी नागरिकों का इसमें रिकॉर्ड रखा जाएगा। और यह अभी वर्तमान में असम में इसलिए लागू है कि असम में कुछ दिन पहले यानी वहां पे बांग्लादेश के रोहिंग्या मुसलमान घुस गए थे, यानी बांग्लादेश के रोहिंग्या मुसलमान असम में घुस गए थे। उन्हीं लोगों को वहां से निकालने के लिए इस कानून को यानी एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप को लागू किया गया है। और इसका मकसद है कि भारत में जितने भी अवैध लोग हैं, अवैध प्रवासी यानी दूसरे देश के लोग हैं जिनका भारत में नागरिकता नहीं है, उन लोगों को इस रजिस्टर में नाम अंकित किया जाएगा और इन लोगों से कुछ डॉक्यूमेंट का मांग किया जाएगा। और अगर वे लोग इस डॉक्यूमेंट को प्रोवाइड नहीं करते हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। और उन्हें क्या किया जाएगा, अगर उन लोगों के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहता है तो उन लोगों को डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा। डिटेंशन सेंटर मतलब क्या होता है, उन लोगों को डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा। और डिटेंशन सेंटर पे भेजने के बाद वहां से जिस देश के नागरिक होंगे उस देश से संपर्क किया जाएगा। और अगर वो देश मान लेता है कि हमारे देश के नागरिक हैं तो इन लोगों को भारत से निकालकर उन देश में पहुंचा दिया जाएगा। यही है एनआरसी कानून। एनआरसी कानून यही है। और सीएए कानून किसे बताएं हम, इसमें लिखा गया है कि इसके द्वारा इसे भारत में अवैध प्रवासियों को खोजकर, यानी भारत में दूसरे देश से जो लोग आए हुए हैं
उन लोगों को खोजकर पुनः अपने देश में भेजने के लिए इसे बनाया गया है। यही है सीए और एनआरसी। और सीए है यानी भारत के दो राज्य अभी वर्तमान में केरल और वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल इसे लागू करने से मना कर दिया है। आप लोगों को बता दें कि जो सीए है उस सीए पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। सीए नागरिकता लेने वाला कानून है या नागरिकता देने वाला कानून है, तो स्पष्ट आप लोग पता होना चाहिए कि जो सीए है वो नागरिकता लेने वाला नहीं, नागरिकता देने वाला कानून है। और जो एनआरसी है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, इसमें इसको इसलिए बनाया गया है कि भारत में जो भी लोग अवैध हैं, मतलब दूसरे देश के लोग हैं और उनके पास किसी प्रकार कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उन लोगों को भारत से उनको देश पहुंचा दिया जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग को एनआरसी और सीए संबंधित सारे कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। इस प्रकार से आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है, मेरा मेहनत अच्छा लगता है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।